तीन चार तरह के मकानों की दिशा अगर आपके घर की है तो यकीन मानिए घर के अंदर बीमारी, गरीबी, क्लेश और वातावरण जो है वो आपका कभी ठीक नहीं हो सकता। बात बड़ी फतेह की है, थोड़ी सी समझ लेना, ज्ञान कर लेना। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ज्ञान भी होता है कि वास्तु की दिशाएं कैसे काम करती हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली और वास्तु दोनों आपस में परपेंडिकुलर चलते हैं। कुंडली में ग्रह खराब होंगे तो उसी ग्रह की दिशा का आपका मकान होगा। तो एस्ट्रो गाइड मलिक में आपका वेलकम, स्वागत। चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बात है ग्रहों की दिशा और दशा की। जीवन के अंदर हम जब घर बनाते हैं दोस्तों, की प्लॉट लेते हैं तो हम लेते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बरकत समृद्धि हमें सब कुछ मिले, और मिलनी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि खाना नंबर 4 चंद्रमा का है, बृहस्पति उच्च के हैं, और बृहस्पति चंद्रमा मिलकर गजकेसरी योग बनाते हैं। और जिन घरों के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं तो वो घर समृद्धि बरकत बना लेता है। लेकिन कभी कभी जन्म कुंडली के अंदर ना क्या होता है दोस्तों कि हमारे ग्रहों में ना युतियां बनी होती हैं, जिसे हमें समझना बड़ा जरूरी है। आप देखो, जो प्लॉट आप लोग लेते हो वो प्लॉट जो होता है वो मंगल की होता है, मंगल की भूमि होती है। मंगल की भूमि जो है वो प्लॉट है। उस प्लॉट के ऊपर जो आपने कंस्ट्रक्शन की है वो शनि की है। शनि क्या है? मकान है जिस घर में आप रहते हो। अब लाल किताब कहती है कि मंगल शनि मिलेंगे तो उच्च का राहु बनेगा। अब उस घर के अंदर आप रहते हो तो वो घर का सुख जो है वो चंद्रमा है दोस्तों। तो जिन जन्म कुंडलियों के अंदर मंगल खराब होगा या कुंडलियों में मंगल बद होगा, तो आपको स्वाभाविक सी नॉलेज पता होनी चाहिए कि मंगल का खराब होना कहीं ना कहीं घर की खुशियों को खराब करता है, क्योंकि मंगल जो है वो डिनोट करता है मंगल कार्यों। किसी की शादी हो गई है, किसी का गृह प्रवेश हो गया है, किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी की एनिवर्सरी है, तो वो खुशियों के मौके होते हैं, उसमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि वहां पे लोग जमा होते हैं, वहां पे रिश्तेदार आते हैं, आप अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। और अक्सर जब ये प्रोग्राम आपके घरों के अंदर होते हैं, ये फंक्शन आप लोग करते हो, तो उसके बाद ना घर के अंदर सडनली कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा जिससे आपका मूड जो है वो खराब हो जाएगा। वो चीजें आपकी क्लेश में बदल जाएंगी, दुख में बदल जाएंगी, तकलीफों में बदल जाएंगी। तो उसके पीछे एक ही ग्रह काम करता है, वो होता है मंगल। तो मंगल खराब होने का मतलब होता है मंगल बद, मंगल बुरा, राहु का वो बुरा रूप जिसे मंगल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई घर देखते हैं, कोई दिशा देखते हैं, तो अगर कुंडलियों के अंदर आप देख लें कि मेरा ये ग्रह खराब है, मुझे ये दिशा सूट नहीं करेगी, तो मैं ना लूं। आम केसेस में हर इंसान को पता होता है जी मेरा घर तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, जी मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है, मेरा घर वेस्ट फेसिंग है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कुंडलियों में अगर आपका शनि खराब हुआ, चंद्रमा खराब हुआ, तो जो दिशा आप ले रहे हो उस घर के अंदर भी सुख नहीं मिल सकते। खाना नंबर 4 जो होता है उसमें बैठे हुए ग्रहों को देख लेना बड़ा जरूरी है दोस्तों। वास्तु तो आज के टाइम में साइंस से भी जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं दिशाएं जो है वो हर घर में, हर दिशा पे एक परमात्मा बैठा हुआ है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ 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 ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट दिशा, ये सभी दिशाओं में एक एक परमात्मा बैठा है। तो इसीलिए आप जब भी घर चूज करें तो घर के अंदर ये चीज जरूर देखें कि आपकी एंट्रेंस कहाँ पे है, एंट्रेंस का गेट कहाँ पे है। तो दोस्तों, कुंडली में जब मंगल खराब होगा, मंगल बद होगा, बुध मंगल, मंगल केतु, केतु 8 और 3 और लगन में, मंगल केतु छठे का 8वें का, मंगल चौथे घर के अंदर, केतु खाना नंबर 3 में। इस कंडीशन में अगर आपका मकान दक्षिण के फेसिंग का हुआ, दक्षिण मुखी हुआ, तो उस घर में ना तो पैसा आएगा, ना घर से बीमारी जाएगी, घर में खुशियां भी नहीं। दूसरा, अगर आपका मकान नॉर्थ फेसिंग है लेकिन घर में किचन आपने नॉर्थ में ही बना ली, तो उसमें भी दंगल हो जाएगा। मंगल 4 में स्थापित, सारे के सारे काम रुक जाएंगे, क्लेश बढ़ जाएंगे, संतान कभी भी कामयाब नहीं हो सकती उस घर के अंदर। तीसरा, मकान वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, दिशा अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मकान में बाथरूम आपने नॉर्थ में बना लिया, बाथरूम की दिशा आपने गलत दिशा में बना ली, तो सारी उम्र बड़े बुजुर्गों का साथ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको नहीं मिल सकता। नॉर्थ वेस्ट की दिशा जो होती है दोस्तों, उत्तर पश्चिम जिसे हम बोलते हैं, वहां से हमें धन आता है, वहां से हमें पैसा मिलता है, वहां से हमें सपोर्ट मिलती है।
अगर उस दिशा को आपने खराब कर रखा है, जूते चप्पल क्लटर जमावड़ा आपने वहां पे इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो सारी उम्र आप कर्ज से बाहर नहीं निकल सकते। किसी से पैसा हेल्प के लिए मांग भी लोगे तो वापस नहीं कर पाओगे, जब पैसा मिलेगा ही नहीं। तो आम केसेस में घर में अगर आप सुख शांति चाहते हो, पहली बात तो आपको दिशा देखनी पड़ेगी। दूसरा, घर में नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं उनको तीनों दिशाएं पता होंगी। नॉर्थ उत्तर, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। तो इन दिशाओं को हमेशा साफ रखें। चलता हुआ पानी, कोई स्टैचू, कोई ना कोई, मतलब कि नीला कलर जो व्हाइट हम आम के सीजन में साउथ में करते हैं, लेकिन हम नॉर्थ में अप्लाई कर सकते हो, तो वो चीजें यहाँ पे आप इकट्ठी करके लगाएं, रास्ते परमात्मा बना देगा। और किचन जो घर का मेन स्रोत होता है, किचन को हमेशा आपने साउथ की दिशा में ही बनाना है। साउथ ईस्ट की किचन भी अच्छी मानी गई है दोस्तों। तो वहां पे अग्नि है, वहां पे शुक्र है, वहां पे मंगल की ऊर्जा है, तो वहां पे आपका बेडरूम होगा तो वो भी अच्छा है, किचन होगी वो भी अच्छा है। तो ये चीजें नोट करें। और घर का वास्तु अगर आप दिखाना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको घर बैठे आपका घर का वास्तु जो है वो भी ठीक करके देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहें, आगे बढ़े और दान पुण्य करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।